प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों ने मुझे काफी कॉल और मैसेज करके बताया कि गुरुजी आप हमें एक बार हिंदी वाली क्लास करवा दो। तो दोस्तों, मैंने आप सभी की डिमांड के ऊपर आज मैं आपके सामने दोस्तों संपूर्ण हिंदी का निचोड़ आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। हिंदी की आज की इस क्लास में दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। कितने प्रश्न होने वाले? हिंदी की आज की इस क्लास में दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले, जो आपके परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, ये आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न करवा रहा हूँ। संपूर्ण हिंदी का यहाँ पर निचोड़ होने वाला है। दोस्तों याद रहे, क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बता दूं, अगर आज की इस क्लास में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, आज से मैं आपको कंटिन्यू हिंदी की क्लास करवा दूंगा। लेकिन अगर आज की इस क्लास में आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, तो फिर आज की हमारी अंतिम क्लास रहेगी। तो ठीक है, पूरी की पूरी क्लास देखना है। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है और आपको एंड में कमेंट करके बताना कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों से हो पा रहे हैं। तो चलेगा, पहला ही प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। आयात शब्द का विलोम होगा। आयात शब्द का विलोम शब्द बताओ। सुयात है, निर्यात है, आयत है या आपके कुयात है? प्रश्न काफी चाहे बार बार आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। बिल्कुल शानदार। आयात का विलोम आपसे पूछा है। आयात का विलोम निर्यात होता है। क्या होता है? आयात का विलोम निर्यात होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बता रहे हो ना? बिल्कुल सही है। बिल्कुल हम बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठाकर लिख रहे हैं, यानी कि जीरो लेवल से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं और बिल्कुल आपको शिखर तक लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन है, गुरुमुखी, देवनागरी या आपके पारसी? चलो बताओ, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी को बताए, हिंदी भाषा दाएं से बाएं, हाँ, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन जो से बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या आपके देवनागरी? चलो बताओ, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपके खड़ी बोली रहेगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बता रहे हो ना, बिल्कुल सही है। इस क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है। एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने ऑप्शन से हो पा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लो। हिंदी भाषा का जन्म है किस अपभ्रंश से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म है किस अपभ्रंश से हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। बिल्कुल आपको इस क्लास को पूरा देख लेना है और यहाँ पर बता रहे सोर्स एंड अपभ्रंश है। ऑप्शन सी बता नल का सही है। अगला प्रश्न देख लो। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, ध्वनि, वर्ण है या आपके वाक्य? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बताना है। बिल्कुल से बता रहे, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपके वर्ण रहेगी। क्या रहेगी? वर्ण रहेगी। यहाँ पर जो सी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द और ध्वनि के मेल को वर्णमाला किसे कहेंगे? बताओ आप जल्दी से। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। कंठ ध्वनिया किस वर्ग के अंतर्गत आती है? कंठ, बताओ, कंठ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? यानी कि कंठ से बोली जाने वाली। च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग या त वर्ग? देखो, कंठ ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? बिल्कुल शानदार। क, क्या आ रहा है? क आपके कहां से आ रही है? कंठ से आ रही है। कहां से आ रही है? क जो वाला वर्ग है ना, क ख ग ग, कहां से आ रही है? आपके कंठ से आ रही है। कहां से आ रही है? कंठ से आ रही है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी ऑप्शन क्या रहेगा? सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
मूर्धन्य व्यंजन आपको बता देना ही। बिल्कुल शानदार। आप सभी क्या रहे, ट ओठ ट ठ क्या है, ट ओठ आपके मूर्धन्य यानी मुंह से, बिल्कुल आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना बिल्कुल सही है। अगर आप हिंदी में पूरे में से पूरे प्रश्न सही करना चाहते हो ना, याद रहे आपके रेट के अंदर कितने प्रश्न आएंगे, रेट के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे और हाईकोर्ट के अंदर कितने आएंगे, तो हाईकोर्ट के अंदर 50 प्रश्न आएंगे। देख लो यहीं से आपकी हिंदी कवर होने को जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, दो वर्णों से होने वाले मेल के विकार को क्या कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल शानदार, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि के नाम से, यानी मिलान करे तो उसे क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे, संधि, समास, विच्छेद या आपका अव्यय। चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल समास कहते हैं। क्या कहते हैं, दो शब्दों से अधिक, जो दो शब्दों से विकार उत्पन्न होता है उसे समास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समास कहते हैं। आपका ऑप्शन बी से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, दो, तीन है, चार है या आपके पांच है, बताओ भाई जल्दी से। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं, केवल जो 3 प्रकार होते हैं। एक तो आपका होता है स्वर संधि, एक आपका होता है व्यंजन संधि, एक आपका होता है विसर्ग संधि। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, विग्रह है, विस्तार है, विच्छेद है या के संक्षेप है। समास का शाब्दिक अर्थ आपको बता देना है। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी बता रहे संक्षेप गुरुजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय या आपके समास है। चलो जल्दी से बताओ दोस्तों। याद रहे, उपसर्ग आपके पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय आपके शब्द के अंत में लगता है कि बाद में लगता है, और हमें अंत वाला चाहिए तो यहाँ पे रहेगा आपका प्रत्यय। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, आपको बता दोस्तों, उपसर्ग आपके पहले लगता है, किसी भी शब्द के उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, हमें उपसर्ग यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताना आपका, प्र 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 प्लस ख्यात। क्या रहेगा, प्र प्लस ख्यात है, इसमें आपके मूल शब्द ख्यात है और उपसर्ग यानी, हाँ उपसर्ग आपसे पूछाए तो प्र रहेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, गम्य शब्द को विपरीतार्थक है, गम्य शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, गम्य, प्रतिगम्य, आगम्य, उपगमन या आपके अनुगमन, यानी कि उसको विपरीत बनाने के लिए आपका किसका उपयोग यहाँ पर करने वाले, बिल्कुल गमन का मतलब होता है आगमन। बिल्कुल यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। अगला आप देख लो, हाँ निवार्षित में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, निवार्षित में कौन सा प्रत्यय है, सित, इत, नीर या आपके वासित है। दोस्तों प्रत्यय आपसे पूछा है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है, तो निर्वासित में आपका कौन सा प्रत्यय रहेगा, बिल्कुल शानदार, निर्वासित, निर्वास, निवास क्या रहेगा, निवास प्लस इत, निवास क्या रहेगा दोस्तों, निवास प्लस इत, क्या रहेगा, निवास प्लस इत, यानी कि प्रत्यय आपसे बुझाए इत यहाँ पर रहेगा। आपका ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे बुझाए, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, यानी यहाँ पे क्या रहेगा आपका सावधानी। इसमें आपको प्रत्यय बताना है, क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। तो याद कीजिएगा, हम इसका विच्छेद करेंगे, सावधान क्या रहेगा, सावधान प्लस ही सावधानी, बिल्कुल यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा सावधान है, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, भाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ब, हाव, आव या वा, बताओ जल्दी से। बिल्कुल शानदार है, क्या रहेगा, आव, क्या रहेगा, ब शब्द मूल हो जाएगा, ब शब्द मूल हो जाएगा और इसमें आव जो शब्द है इसमें प्रत्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में
कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अरे लाडलो ज्ञान यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, वे आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो विज्ञान यहाँ पर करेगा बी, क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या कि अयादि संधि? बताओ। बिल्कुल शानदार, सबके यहाँ पर कमेंट आना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, ये व रे के साथ में बड़ी मात्रा क्या है दोस्तों? ये व रे क्या है? बिल्कुल गुण संधि होगा। क्या होगा? गुण संधि होगा। बड़ी मात्रा क्या रहेगा? बड़ी मात्रा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, हरीश चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। हरीश चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना दोस्तों। बताओ। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या आपकी गुण संधि? हरीश चंद्र में कौन सी संधि है दोस्तों? वेरी गुड, यहाँ पे बता रहे गुरुजी विसर्ग संधि, इसमें सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या आपके दिग्गु समास है? बताओ जल्दी से, चलो जल्दी से बताओ। दिग्गु समास में संख्यावाचक शब्द होता है, तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। क्या क्या? डी वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। धक्का और मुक्की, अरे धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की यानी कि द्वंद्व समास, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुवीर्य है या आपके द्विगु समास है? याद रहे। हाँ, वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा है। द्विगु समास को लिख दो। किससे लिख दो? द्विगु समास को लिख दो। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो कि सुपुरुष है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या आपका बहुवीर्य है? सुपुरुष में कौन सा समास है दोस्तों? क्या बता रहे हो? कर्मधारय बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कर्मधारय बता रहे हो। ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देखो, वस्तु स्थान या भाव के विचार के द्योतक का शब्द को क्या कहेंगे? वस्तु स्थान या भाव के विचार के द्योतक शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा, सर्वनाम है, विशेषण है या आपकी क्रिया? चलो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो, किस नाम से जानेंगे? संज्ञा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? संज्ञा के नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा दोस्तों? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या आपके समूहवाचक है? बुढ़ापा, बुढ़ापा में आपसे पूछा है, बिल्कुल यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है बुढ़ापा, तो यहाँ पर रहेगी आपकी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य, सूर्या, सूर्याजा या आपका सूर्य? बताओ। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग आपको बता देना है। क्या बता रहे हो? सूर्या बता रहे हो, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक यानी किसी एक जाति विशेष का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो श्याम है, दुख है, सेना या आपका लड़का, किसी एक जातीय समूह का नाम आ रहा है, उसे जातिवाचक संज्ञा का नाम दिया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर आप सबका कमेंट आ रहा है कि आप ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। सहारा, सूची पत्र, परिषद या आपके सियार है? चलो जल्दी से बताओ, स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचान करना है। वेरी गुड, परिषद क्या रहेगा? नगर परिषद। बिल्कुल ऑप्शन जो सी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? बताओ। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या आपके नपुंसकलिंग लिखो दोस्तों? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा है पुल्लिंग। अरे लाडलो, सही समझ में आ रहा है ना पुल्लिंग? बे बताओ नल का सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है सदा स्त्रीलिंग रहता है? सदा स्त्रीलिंग रहता है। बाज है, घोड़ा, पक्षी या आपके मकड़ी? बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो मकड़ी, हमेशा मकड़ी को मकड़ी कहते हैं भाई, ये स्त्रीलिंग रहता है भाई, ठीक है ना? डी ऑप्शन सही है। अगला आप देखो,
हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या आपके एक है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, याद होगा ना, नाम सुना होगा ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो वचन आपसे पूछा है, बिल्कुल यहाँ पर क्या बता रहे, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और है, बहुवचन रहेगा भाई, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने आते हैं? 2 प्रकार के। अगला प्रश्न देख लो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर है प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा, विशेषण है, सर्वनाम है या आपकी क्रिया? चलो बताओ। सर्वनाम कहेंगे, ऑप्शन सी कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, क्रम कारक है, अपादान कारक है या आपके अधिकरण कारक है? चलो जल्दी से बताओ। मैं पर दोस्तों, याद तो सुना होगा आपने, मैं पर। चलो बताओ। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में आता है मैं पर। क्या आता है? मैं पर आता है। और यहाँ पर वृक्ष पर है, यानी कि यहाँ पर अधिकरण का रहेगा। ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, कारण कारक है, क्रम कारक है या आपके संबंध कारक है? चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, याद है दोस्तों, वह घर से बाहर गया यानी कि घर को छोड़कर जा रहे। वह घर से बाहर गया यानी कि घर से छोड़कर जा रहे। पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि पेड़ को छोड़कर पत्ता नीचे गिर रहा है, यानी कि अपादान कारक यानी पृथक होना। बिल्कुल यहाँ पर ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो कि तरण, तरण तनुजा तमाल, तरण तनुजा तमाल, तट तमाल, तरुवर बहुछाए, कौन सा अलंकार? दोस्तों याद रहे, बारी बार एक, यानी कि चंद एक अलंकार है दोस्तों, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, उसमें आपको अलंकार बताना पड़ेगा। मुझे एक याद आ गया तो बता दीजिएगा आप लास्ट में। पहले देखो, यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, त त त त। क्या हो रही है? एक ही शब्द की आवृत्ति जब बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है ना, उसे एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? बताओ। स्थायी भावों की कुल संख्या आपको बता देना है। बिल्कुल 9 है। कितने हैं? 9 है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन भी बता रहे हो, सही है। अगला आप देखो, चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है, 16 मात्रा होती है। ठीक है ना, लघु और गुरु को जोड़कर कितनी होती है? 16 मात्रा टोटल होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लो, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, यहाँ पर रहेगा निर्वेद। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव को आपको बताना है दोस्तों। बताओ, हास है, शोक है, क्रोध या रति? चलो भाई, सभी विद्यार्थी यहाँ पर बता देंगे। बिल्कुल रति। क्या कहेंगे? रति का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, विष में स्थायी भाव है, विष में स्थायी भाव किस रस में होता है दोस्तों? शांत रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है या आपके वीर रस है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल यहाँ पर अद्भुत रस बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, सही है। अगला प्रश्न देखो, अगर आज की इस क्लास में दोस्तों आपने अच्छा सा रिस्पॉन्स देखा है ना, तो मैं आपको हिंदी क्लास कंटिन्यू कर दूंगा। बट यहाँ पर डिपेंड करता है आपको हिंदी क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप एक बार कमेंट भी करके बता दीजिएगा कि रोज आप हमें हिंदी की क्लास भी करवा दो, तो कंटिन्यू हमारी फिर हिंदी क्लास भी चलती रहेगी। साथ में देखो, फिर तो हम क्या रहेगा, जीके हमारा चलता रहेगा, हिंदी हमारी चलती रहेगी। इसके साथ में आपके करंट वाला जीके, करंट वाला जीके भी मैं आपकी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और साथ में मैं आपके एनएपी 2020 वाले के लिए क्लास करवा दूंगा, एनएपी 2020। ठीक है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। चलो, छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बताओ। वेरी गुड, ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, संस्कृत में ऐसे शब्द जिनका ज्यों का त्यों हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम जैसा है वैसा ही उसका प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या आपके विदेशज है? चलो बताओ। तत्सम शब्द कहेंगे उन्हें,
ऑप्शन है हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेगा, मजिस्ट्रेट शब्द कौन सा है? विदेशज है। क्या है? विदेशज है। चलो अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। जलज, विद्यालय, पाठशाला या आपके पशु। रूढ़ शब्द आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ पर रहेगा आपका पशु। पशु आपका क्या है? रूढ़ शब्द है। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी शब्द कैसा है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है या आपके संकर है? रेलगाड़ी शब्द कैसा है? संकर शब्द है भाई। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देगा, वानर का तद्भव रूप क्या होगा? वानर का तद्भव रूप है क्या होगा दोस्तों? बताओ जल्दी से। बिल्कुल बंदर होगा। क्या होगा? बंदर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का विलोम क्या होगा? इससे पहले हम सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो आप मैंने सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने के अंदर जाते हो, आपकी सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, आपका भी सपना है कैसे भी करके सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने जो 5000 प्रश्न का ई बुक बना रखा है, इससे आप परचेज करके पढ़ लो। आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। गुरुजी, ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? इस बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखने वाला मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो, 6367 है, 25 है, 6234 है, 6367 है, 25 है, 6234 है। इसे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और वादा करता हूँ, अगर आप इसी बुक को पढ़कर एग्जाम देने चले गए, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल हाल है रोक नहीं सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को परचेज कर लो। यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन की बात हो रही, कलेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो जल्दी से परचेज करके पढ़ने लग जाओ। आलोक का यहाँ पर विलोम शब्द आपसे पूछा है। आलोक का अंधकार होगा। क्या होगा? अंधकार होगा। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, सेवा भावनी के रचनाकार कौन है? सेवा भावनी के रचनाकार है भूषण है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। ऑप्शन सी बताने का सही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो और घंटे के बटन को प्रेस कीजिएगा। और याद है दोस्तों, शाम को मैं आज क्लास करवाने वाला हूँ। कब करवाऊंगा? शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास आएगी। आप सभी एक बार कमेंट कर दो, गुरुजी हम शाम को 8 बजे आने के लिए तैयार हैं। एक बार यस में कमेंट कर दो, गुरुजी हम शाम को 8 बजे आने के लिए तैयार हैं। मिलेंगे हम सभी साथी शाम को 8 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।